तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था हमारे देश में अलीगल आई हुई घुसपैठी पाकिस्तानी भगोड़ी आकर के बैठी हुई थी। अब तक के एपिसोड में आपने देखा था हर एक वीडियो में धमकी नामा उसका आया करता था डेली डेली। लेकिन यहीं पे उनके भैया जी के कारनामे उभर उभर के घिनौने घिनौने कारनामे उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। इस भैया जी के दिमाग की सोच को हम सैल्यूट करते हैं। भैया जी नमस्कार, क्योंकि आप हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अच्छे कोर्ट के महान कोर्ट के जाने माने हुए हाई लेवल के वरिष्ठ वकील साहब हैं। इन वकील साहब का कहना है कि हमारे देश में अगर कोई महिला से गलती जरा सा भी हो जाती है तो चरित्रहीन होती है, लेकिन अलीगल आई हुई घुसपैठी वो सनातनी होती है, क्योंकि उनको सनातनी बनाने वाले हमारे भैया जी अपने हाथों से होते हैं। इस बेस पे वो सनातनी है, लेकिन हमारे देश की महिला की कोई कद्र नहीं होती है। आए दिन जब से ये एक बच्ची को खरीद के अपनी बहन के दामन में झोली में दे दी है नागरिकता पाने के लिए, लेकिन इसी जगह पे ये चाल उनकी सीधी नहीं पकड़ी गई। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर दबा के कीजिएगा। भैया जी अब तक अपनी बहन को मद हेल्प करते करते परेशान थे, लेकिन मसला वहां पे जाके अटका हुआ था। बहन को नागरिकता चाहिए, राशन का चावल और दाल चाहिए, हर चीज चाहिए, राशन का आधार नंबर आधार कार्ड चाहिए बहन को। इसलिए बहन ने गुजारिश की अपने भैया जी से, क्योंकि उस बहन की यहाँ पे कोई है नहीं, बस एक ही रिश्ता, भाई का रिश्ता है। उन भैया जी से रिक्वेस्ट करती है, भैया जी एड़ी चोटी की एक कर देते हैं, जी जान लगा देते हैं। और जी जान लगाने के बाद फैसला उस लेवल तक पहुंच जाता है, वो अपने मन में ही कहीं जाने की जरूरत भैया जी को नहीं पड़ती है। अपने दिमाग में ही वो कानून बना लेते हैं, क्यों ना हम एक बच्ची को पैदा करवा दें पैसा के बल पे। क्योंकि भगोड़ी के पास सिस्टम नहीं था, वो शुरू से ही तकिया लगाई हुई महिला लगती थी। क्योंकि हम एक महिला को देखकर ही पकड़ लेते हैं कि ये महिला कहीं से प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तकिया लगाया हुआ पेट है इसका। देख करके ही समझ में आ जाता है हर एक महिला को। डेली डेली तकिया का ड्रामा चल रहा था। इसी बीच एक दिन खबर मिला, भैया जी के थ्रू खबर मिला, किसी न्यूज चैनल पे खबर नहीं मिला था, क्योंकि भैया जी ही इस चीज का जिम्मा उठा लिए थे। भगोड़ी के हर एक खबर को पाकिस्तानी जीजा गुलाम हैदर तक हमें पहुंचाना है। बस फटाक से भैया जी आते हैं और वीडियो में बोलते हैं कि आज सुबह सुबह हमारे देश में अलीगल रास्ते आई हुई घुसी हुई घुसपैठी ने एक बच्ची को दिया है जन्म। जो कि सच ये है कि उस बच्ची की माँ भी आज सामने आ गई। उस बच्ची को भैया जी ने घर के ही माँ से लेकर के उनके गोद में दे दिए थे। वो कोई और नहीं, बच्ची अपनी मामी के गोद में आई। अब आप लोग समझ लीजिए वो महिला कौन है। बिल्कुल ही आसान है पकड़ना, बच्ची अपनी मामी के गोद में आई है। ये अलीगल अवैध संबंध है और अवैध बच्ची को भी जन्म देने की बात है यहाँ पे, क्योंकि कहीं से भगोड़ी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लेकिन ये भैया जी नागरिकता के लिए जल्दी से अप्लाई करते हैं, क्योंकि भैया जी को अफरा तफरी मची हुई है। गैंग मास्टर माइंड प्लानिंग में सभी का डिमांड है कि भगोड़ी का आधार कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे काम रुके हुए हैं, इसलिए भैया जी परेशान होकर के जल्दी से नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं। नागरिकता खारिज की जाती है, कहीं से भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। पीछे ब्लॉग हमने डाल दिया, उस ब्लॉग को जाकर के देखिएगा। उसके बाद भैया जी को खलबली मची हुई है, खून में उबाल आता है आए दिन। वो आई हुई इलीगल घुसपैठी के लिए हर एक महिला को आए दिन ये भैया जी गंदे गंदे लेवल में गाली देते हैं। नीचे से नीचे लेवल जाकर के एक एक बात एक एक वर्ड हमारे देश की महिला को बोलते हैं। तो चलिए भैया जी से हम पूछना चाहते हैं, क्या हमारे देश में अलीगल आई हुई घुसपैठी वो महिला है, वो सनातनी है? तो हमारी देश की सनातनी क्या है? भैया जी पिनकते हैं एक सवाल पे। भैया जी से किसी मीडिया वाले भाई ने सवाल पूछ लिया। लोगों का कहना है
लोगों का कहना है कि लपुआ कभी बाप नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही बात तो बोला है ना, क्योंकि आपने एक भी सिम्टम नहीं दिखाया, सिस्टम नहीं दिखाया कि भागोरी की बच्ची जो पैदा हुई, प्रसव जहां पे हुआ वहां पर एक भी सिस्टम देखने से नहीं लगा कि वो भगोरी बच्चे को पैदा की है। तो सवाल तो उठेगा ना उस बाप पे, जो कि अब तक गुलाम हैदर के बच्चे का कंटेंट बना के ढोल पीट रहा था कि हम ब्लॉगिंग के ठेकेदार हैं, हम वाईटी के ठेकेदार हैं, यूट्यूब हमारी जागीर है। उस लपुआ से लोग सवाल तो करेंगे ना, तो फिर आपको मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि भाई ये भगोरी के साला साहब हैं। तो भगोरी के साला साहब एक बात याद रखिएगा, आप अलीगल आई हुई घुसपैठी को बहन बनाए हैं, उस बहन के सपोर्ट में लास्ट तक खड़े रहिएगा। अब ये नहीं कि निर्भया कांड वाले अपराधी जब फंदे पे लटकने लगे तो आपने साथ छोड़ दिया था, उस भगोरी का भी साथ दीजिएगा अंतिम दम तक। और हाँ सुनिए, गाली हमारे देश की महिला को जो आप देते हैं ना, सबसे पहले हम अपने शासन प्रशासन से गुजारिश करेंगे इस वकील की लाइसेंस रद्द की जाए, ताकि आए दिन हमारे देश की महिला की कसूर क्या है? इस अलीगल आई हुई अवैध घुसपैठी किसी बाप का 4 बच्चे चुरा के लाई है, उस 4 बच्चे को उस बाप के पास पहुंचाया जाए, ये मांग हम लोगों का है। इस मुंह को बंद करने के लिए ये गंदे से गंदे लेवल, गंदे से गंदे रास्ते का सहारा लेते हैं। ये महान वकील को वकालतनामा करने का राइट किसने दिया, हम पूछना चाहते हैं। क्या हमारे देश में महिला की अब यही कद्र रह गई कि हमारे देश में आई हुई अलीगल घुसपैठी सर चढ़ के तांडव करेगी, आए दिन हमारे पति को, हमारे बच्चे को टारगेट करती है? और ये वकील साहब आए दिन हमारे देश की महिला को गाली गलौज करते हैं। जब अपने देश की महिला की बात आती है, ये भैया जी का पिछवाड़ा फट जाता है। उनको इंसाफ दिलाने की ये भैया जी बात नहीं करते हैं। क्या वो हम पूछना चाहते हैं, आज मेरठ वाला कांड में क्या वो महिला नहीं है? आपको पावर नहीं है उनको बचाने का? नहीं, वो गलत की है ना। निर्भया कांड में भी आपने वही किया, और जब दो केसेज में आपने ऐसा किया तो आप हर एक महिला को बोलने का जिम्मा ले लिए हैं, ठेका ले लिए हैं। तो आप कितना भी बचा लीजिए भगोरी को, भगवान के नजर से वो बच नहीं सकती हैं। इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, वो निकालने के लिए भैया जी आपको ही जाना होगा, क्योंकि आपके ही कीड़े पड़वाए जाएंगे उनको, इसलिए आपको ही जाना होगा और जाइएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट।